अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, तकरीबन 6 कोई टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास कि नईम चिट्ठा साहब को पुलिस ने बहुत बड़ी पेशकश कर दी है रिहाई के बदले में। अगली बात करेंगे सुहेल अफरीदी का PIA इकोनॉमी क्लास में सफर। और अगली स्टोरी हमारे पास होगी TLP के कारकुनों और रहनुमाओं की गाड़ियां जब्त होना शुरू कर दी है एक्साइज पुलिस पंजाब ने। और अगली स्टोरी हमारे पास कि जो दुनिया के टॉप मुसलमान लीडर हैं उन सब लीडरों में अल्लामा साद हुसैन रिजवी पहले नंबर पर हैं, बरतानवी अखबार ने दावा कर दिया है। और एक ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी अहले सुन्नत के साथ जुल्म और ज्यादती का जिक्र हुआ है। इन सब मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, नईम चिट्ठा साहब, आपको पता है कि उनको काफी मर्तबा जमानतों पे रिहा किया गया, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था नए केस में, महज इसलिए कि वो कादियानियों के खिलाफ है। सख्त तरीन उनका मौक़िफ़ है कादियानियों के खिलाफ। अभी पुलिस ने उनको रिहाई की पेशकश कर दी है और एक शर्त के ऊपर, सिर्फ उन्होंने एक शर्त आयद की है कि आपको रिहाई मिलेगी, लेकिन आपने जो है कादियानियों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और ना ही कादियानियों के खिलाफ कोई बयान देना है। और जो कादियानियों की शुगर मिल है, शाहताज शुगर मिल मंडी बहाउद्दीन, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये शराइत रखे गए हैं और नईम चिट्ठा साहब को बता दिया गया है कि इन शराइत पर आप साइन करें और आप चले जाएं। आपको जो है वो दोबारा गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। लाखों सलाम हो नईम चिट्ठा साहब पर। उन्होंने दो टोक बयान दिया है, मौक़िफ़ दिया है पुलिस को कि ये तो एक जिंदगी है और मेरी जितनी भी जिंदगियां होगी तो मैं कादियानियों के खिलाफ इसी तरह बरसरे पैकार रहूंगा और उनको सुख का सांस लेने नहीं दूंगा। और अगर इसी वजह से मुझे पूरी जिंदगी भी जेल में रखा जाएगा तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात पे तैयार नहीं हूं कि मैं कादियानियों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। जब तक मेरी सांस इस जान के अंदर मौजूद है मैं कादियानियों को नाकों चने चबवाता रहूंगा। ये नईम चिट्ठा साहब ने पुलिस को दो टोक मौक़िफ़ दिया है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं मुफ्ती कबीर साहब का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मरकज है उसने अपना आज बयान जारी कर दिया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने कहा है कि ये इंटरव्यू सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और मुफ्ती कबीर साहब ने वाज़े बताया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिसकी अल्लामा साद रिजवी से मुलाकात हुई हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये खबर सरासर झूठ पर मबनी है, इस खबर की कोई सदाकत नहीं है। ऐसी बातों पर तहरीक लबैक कारकुनान ध्यान न दें और तहरीक लबैक जो मरकज है उसकी बातों पर यकीन करें। ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं अवाम को मुश्तअल करने के लिए और अवाम के हौसले पस्त करने के लिए। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने कहा है कि ये खबर सरासर झूठ और बेबुनियाद है, इसके ऊपर यकीन ना करें। नाजरीन, अगली बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी गाड़ियां एक्साइज पुलिस ने ब्लॉक कर दी हैं। इससे पहले एक शॉर्ट खबर आपसे शेयर करता हूं कि सुहेल खान अफरीदी ने PIA की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर किया है। ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाकया है, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब की जो वजीर आला है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पेशल जहाज इस्तेमाल करती हैं और उनको स्पेशल जहाज दिए जाते हैं पूरे दुनिया में जहां जहां वो जाती हैं। स्पेशल जहाज उस एक औरत के लिए यूज होता है। वहां पर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है
CMKP के सोहेल अफरीदी साहब ने इकोनॉमी क्लास में सफ़र करके बता दिया है कि लीडर ऐसे होते हैं। और इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी इसको खुशाइंद करार दिया है और अप्रिशिएट किया है कि खर्चे बचाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि बाकी वजीर आला और बाकी जो लीडरान हैं उनको भी अपनाना चाहिए। और उन्होंने सोहेल अफरीदी को जो है इस पे अप्रिशिएट भी किया है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों की 740 गाड़ियां जो है वो पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लॉक कर दी है। TLP कारकुनान के जिनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल थे वो 680 कारकुनान थे और उनके नाम पर 740 गाड़ियां थी। पंजाब होम डिपार्टमेंट के एक लेटर के तहत पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने वो तमाम गाड़ियां ब्लॉक कर दी हैं। अब उन गाड़ियों को कोई बेच भी नहीं सकता और ना ही कोई उनको खरीद सकता है और ना ही ये गाड़ियां किसी और के नाम से ट्रांसफर हो सकती हैं जब तक इनके नाम 4th शेड्यूल में है। और दूसरी बात है, महकमा एक्साइज और महकमा पुलिस को यह भी बता दिया गया है कि इन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी आपको रोड पर चलती हुई नजर आए तो उनको फौरी तौर पर बंद कर दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये पंजाब होम डिपार्टमेंट जो है इसका एक ऑर्डर था, इसके तहत ये गाड़ियां जो है इनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये गाड़ी और इसकी मलकियत तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक इनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल है। पहले तो और कार्रवाइयां बड़ी हो रही थी, लोगों के घर भी गिराए जा रहे थे, सारा कुछ किया जा रहा था, लेकिन अब बात गाड़ियों तक पहुंच गई है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में भी कोई लेटर आ जाए कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों की प्रॉपर्टियां भी अब फरोख्त नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे जिनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल है वहां से उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिए गए हैं और वो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दिए गए थे कि इन नंबर्स पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब ब्लॉक कर दें। वो सब गाड़ियां ब्लॉक कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत की एक और जुल्म और जबर और फसायत की नई मिसाल बन गई है कि पहली मर्तबा लोगों की गाड़ियां जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं। नाजरीन, अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बरतानिया का एक अखबार है, उसने दावा किया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी मुस्लिम दुनिया के जितने भी लीडरान हैं, सियासतदान हैं, कारकुनान हैं, उन सब में नंबर 1 पर मकबूल तरीन लीडर है अल्लामा साद हुसैन रिजवी। ये किसी पाकिस्तानी अखबार का दावा नहीं है, ये किसी मुस्लिम लीग नून की बिकाऊ अखबार का दावा नहीं है, ये बरतानिया की एक अखबार है जिसने दावा किया है। आप मेरी स्क्रीन पर उस अखबार का जो आर्टिकल है वो भी देख सकते हैं और उस पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जो तस्वीर लगी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस आर्टिकल को गूगल पर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। आपको ये सोशल मीडिया पर जो है आर्टिकल वायरल होता हुआ भी नजर आएगा, जिसने ये दावा किया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी मुस्लिम दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं। और कुछ ममालिक का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया है कि वो ममालिक ऐसे हैं जहां पर अल्लामा साद रिजवी की मकबूलियत पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा है। उनमें फलस्तीन, शाम, बोस्निया, चेचनिया और ये जो ममालिक हैं इनमें अल्लामा साद रिजवी पाकिस्तान से भी ज्यादा मकबूल तरीन लीडर माने जाते हैं। तो ये मकबूलियत का जो ग्राफ है ये आप लोग, ये पंजाब गवर्नमेंट ने जितना भी गिराने की कोशिश की है, इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी कल ये अखबार में आर्टिकल छपा है कि इस टाइम पर भी अल्लामा साद रिजवी दुनिया में टॉप नंबर पर मौजूद है मुस्लिम लीडरान में। तो आप अपनी खैर मनाएं, आप अपने बारे में सोचें। आपने किसी को
दीवार से लगाने की कोशिश की है, लेकिन आप उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। अब दूसरे ममालिक भी गवाहियां दे रहे हैं अल्लामा साद रिजवी एक मकबूल तरीन लीडर हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है घारो ग्रीन सिटी में, जिसकी मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा। उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि सानिया मुरीद के ऊपर एक भाई ने खिताब किया है और कहा है कि हर दौर में हमें मारा गया है, आज भी मारा जा रहा है, मगर शोदा की लाशें भी नहीं मिल रही। ये हमारे साथ पहली दफे हुआ है। ये घारों में कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर ये एक कारकुन ने तकरीर की है और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म और फसायत का पंजाब में मुरीद के में मुजाहरा हुआ था उस पर वो खुलकर बोले हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी मौजूद थे, मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी साहब और साहिबजादा शाह अवैस नूरानी साहब और दीगर कसीर तादाद में उलमा कराम भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये ज़मीर झंझोड़े गए और झंझोड़ने की कोशिश की गई है कि शायद ताकत के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं उनके ज़मीर जाग जाएं, लेकिन वो बेज़मीर और मुर्दा लोग हैं, इनके ज़मीर कभी नहीं जाग सकते। ये ज़मीर जागेंगे इनके तो सिर्फ कादियानियों के लिए जागेंगे, अपने मुसलमान भाइयों के लिए इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। मैं आप लोगों को उनकी वीडियो भी दिखाता हूं, आप उस कॉन्फ्रेंस की वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। वजीर अली खान से लेकर लेकिन सुन्नी यंजा थे मारने वाले का हाथ तोड़ दिया, लेकिन आज हमें मारा गया है तो हमारी लाशें भी आज नहीं मिल रही। सुन्नियों, अगर चाहते हो कि आज भी बातें की आंखों में आंखें डालकर ललकार लगाओ तो हमें इन कायदीन के साथ जोड़ना होगा, हमें एक बनना होगा। बताइए, क्या आप इन कायदीन के हाथों में हाथ डालकर इनकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं?